एक मिनट जी, क्वेश्चन आर अगर ले लूं तो जी, एक सेकंड। तारा साहब क्या कर रहे हैं? एक मैं देता आपको भी चिट्ठी पहुंची होगी। कौन सी वाली तारा साहब? अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जी, अटॉर्नी जनरल साहब ने मुझे भी लिखी है। क्या क्लैरिफिकेशन चीफ जस्टिस साहब देना चाह रहे थे? नहीं, चीफ जस्टिस साहब नहीं देना चाह रहे, अटॉर्नी जनरल साहब ने नैरेटिव दिया है जी। जी बताएं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी मैं उस दिन कोर्ट में मौजूद था, जो एक मीडिया पे खबर आई, सर्कुलेट हुई, उनका ये कहना था कि अटॉर्नी जनरल साहब ने क्लैरिफिकेशन दी। अटॉर्नी जनरल ने एक चिट्ठी मुझे अमानतन भेजी है, मैं समझता हूँ कि हाउस के सामने रख दी जाए। उनका ये कहना है कि वो कोर्ट में मौजूद थे। सोशल मीडिया पे जो खबर गई कि इस मुल्क का सिर्फ एक ही वज़ीर आज़म जो है वो दयानतदार था, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई। बात हुई थी 1993 के डिसीजन की और 1988 के डिसीजन की, असम्बलियाँ तोड़ने की, और उन्होंने रेफ़र किया चीफ जस्टिस साहब ने कि 1988 की असम्बली जब डिज़ोल्व हुई और उसकी रेस्टोरेशन का जब केस था सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने रेस्टोरेशन जो ना की और इलेक्शंस की तरफ भेजा, हालांकि उस डिसीजन को उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने कहा ये गलत बात थी। तो ये एक उन्होंने मुझे एड्रेस किया, एक कॉपी आपको भी भेजी जी, मुझे मिल गई है। ऑनरेबल सेनेटर्स और पार्लियामेंटेरियंस के रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड दुरुस्त रहे, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो दुरुस्त नहीं थी। थैंक यू सर, जी। प्लीज। थैंक यू जी। तंगी साहब बैठे। लीडर ऑफ द अपोजिशन साहब, क्वेश्चन आर प्लीज। सर जी, एक मिनट की, मुझे लगता है आप लोग सारे आज मूड में नहीं है सेशन चलाने के, लग रहा है मुझे लग रहा है। बहरामन तंगी प्लीज बैठे। लीडर ऑफ द अपोजिशन सब प्लीज तशरीफ रखें सर। सर आप में से कोई भी आज मुझे नहीं लग रहा है। आप तो मिनिस्टर साहब इसको समझाएं अपने। तंगी साहब प्लीज ऐसे ना करें। रजा साहब एक मिनट। तंगी साहब क्या इस तरह नहीं होता, फिर अब सब क्वेश्चन आर भी लेना है मैंने हाउस में। सर जी रजा साहब। जनाब चेयरमैन शुक्रिया। ये निहायत अफसोसनाक बात है जनाब चेयरमैन कि द अटॉर्नी जनरल हैज़ dared, and I use the word deliberately, has dared to clarify the proceedings that have taken place in the House. Attorney General जो है उसको एक privilege है under the Constitution कि वो दोनों houses में आके बैठ सकता है. He is not a member of this House. He cannot control the proceedings of this House. He cannot talk on behalf of this House, and he cannot issue a clarification on behalf of this House. ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। अटॉर्नी जनरल अगर इतने वो हैं कि वो पार्लियामेंट और जुडिशरी के हैं, तो फिर जब जुडिशरी की तरफ से पार्लियामेंट के ऊपर अटैक होता है, जब पार्लियामेंट की पीठ के ऊपर कोड़े मारे जाते हैं जुडिशरी के अंदर, तो उस वक्त भी अटॉर्नी जनरल को कोर्ट में खड़े होके और पार्लियामेंट को डिफेंड करना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश होगी, दिस हाउस टेक्स सीरियस एक्सेप्शन to the letter that has been written by the Attorney General to you. Not to me, to the law minister. To the law minister. I take serious exception to the fact that that letter should be placed on the record of this House. That letter should not be placed on the record of this House. रिकॉर्ड को उन्होंने कहा जी मैंने सिर्फ दुरुस्तगी करनी है। जी, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर आ रहा है। उन्होंने मुझे एक क्लैरिफिकेशन भेजी बिकॉज ही वाज प्रेजेंट, नॉर आई वाज प्रेजेंट देयर, ना रबानी साहब वहाँ पे थे। मेरे लिए मेरे बुजुर्ग है, मोहतरम है, हमारे उस्तादों की जगह पे है। ये ऐसा इशू है नहीं है कि इस पे इशू बनाया जाए। उन्होंने सिर्फ एक तस्सीह की कि जो सोशल मीडिया पे चीज़ें आई वो तोड़ मोड़ के दी गई थी। असल में वो ये अल्फाज जिनके ऊपर बहस चली, ये अल्फाज अदा नहीं किए गए। और हाँ, वो गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, वो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हैं। उन्होंने मुनासिब समझा कि वो लॉ मिनिस्टर को कम्युनिकेट कर दें, और मैंने ये वजाहत आपके सामने रख दी है। मेरे ख्याल में
इसमें इतना डीप डाउन जाने की भी जरूरत नहीं है सर। नहीं, राइट की बात ही नहीं है। मैं बड़े अदब से उन्होंने कमेंट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक तस्हीह की है अपने तौर पे कि मैं कोर्ट में मौजूद था, मेरे सामने ऐसी बात नहीं हुई। अगर किसी बंदे ने नेक नीति से ये चीज की है सर, उस पर क्रिटिसाइज करने की हमें इसलिए जरूरत नहीं है सर। रजिस्ट्रार का इशू नहीं है। सेनेटर अजहर अब्बानी साहब, अगर मुझे मौका दें, neither this letter is addressed to the chairman Senate nor is addressed to the honorable senators. It is matter between the Attorney General and the Law Minister, and I have actually informed this House कि उनका कहना है कि जी ऐसी बात नहीं हुई सर, इसमें कोई गुस्ताखी हो गई, उसकी माफ़ी चाहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये मेरे ख्याल में इदारे हम सबके हैं। किसी जगह पे अगर अदारे ने ये बात की कि 1993 का केस सुनते हुए उन्होंने ये कमेंट किया कि 1988 में असम्बली को बहाल करना चाहिए था, तो इसमें बुरी बात नहीं है और हम तारीख से सबक सीखते हैं। मैंने तो एक फैक्ट है उसकी तस्दीक कर दी है, आपके सामने रख दी है, दैट इज़ ऑल। इससे आगे कुछ नहीं है और हमें मेरे ख्याल में आगे चलना चाहिए सर, बजाय कि हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करें। बहुत शुक्रिया सर। अगर अभी क्वेश्चन आर, फिर मिनिस्टर साहब भी आ गए, क्वेश्चन आर ले लेते हैं सर। लीडर ऑफ द पोजीशन। सर, ये हाउस की बात है। इस हाउस पर जो बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, तो उसमें 2-3 चीज़ों की बात हुई थी। एक तो ये आज तस्दीक कर रहे हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कि कौन ईमानदार था कौन नहीं था। जनाब चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अहम बात की थी और वो बात की थी नैब की जो इन्होंने एनआरओ लिया है उस केस के हवाले से, और ये कहा था कि ये पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है। उसकी भी जरा यहां बात कर देना। ये पार्लियामेंट, सर मेरी गुजारिश सुने, ये पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है। एक बड़ी जमात को आपने एक साजिश के थ्रू, आपने खरीदर फरोख्त के थ्रू वहां पर अकलियत को अक्सरियत पे आपने मुसल्लत कर दिया। दो सूबाई असम्बलियां आज खाली पड़ी हैं और आइन के मुताबिक आप इलेक्शन का शेड्यूल तक अनाउंस नहीं कर रहे हैं। उसकी भी बात करें, कहते हैं आगे चलें, तो हम तो कहते हैं आगे चलें, दे इलेक्शन की डेट, कराएं इलेक्शन इस मुल्क में, बहाल करें इन असेंबलियों को, बात करें वहां पर अवाम की, जाएं अवाम की अदालत में। और ये जनाब के अटॉर्नी जनरल और ये जनाब कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हाप अप, ये नहीं। अदालतों के सारे फैसले तस्लीम करें या ना करें, फैसला करें। आप तो अदालत का कोई फैसला तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अदालत कहती है इलेक्शन कराएं, आप कुछ जुम्बश ही नहीं होती है। अदालत कहती है बलदियाती इलेक्शन कराएं, आप हिलते नहीं हैं। अदालतों की एहतराम करना है तो फिर आइन का एहतराम करें पहले, और अदालतों के जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद करें। शुक्रिया जी। ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर, एक और वजाहत कर देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लॉ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये लॉ मिनिस्टर प्लीज तशरीफ रखें। कोर्ट ने ये कहा, लॉ मिनिस्टर खड़े हैं, प्लीज तशरीफ रखें। उनके जवाब में सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने दानिस्ता तौर पे असम्बलियां छोड़ी, आपको असम्बली में बैठ के इस लेजिस्लेशन पे बात करनी चाहिए थी। और ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैंने उस दफ़ा भी कही थी जब वो बिल आया था यहाँ पे, जब वो बिल नेशनल असम्बली में गया था। आप अगर पार्टी करने के लिए निकल जाएं और आप मुड़ के देखें ही ना पार्लियामान की तरफ और बेतौकीरी करें ईवान की, 8 महीने आप लॉजेस में बैठे रहें और ईवान में आना पसंद ना करें, तो फिर यही बात होगी। आप अपने दामन में झांके, अपने गिरेबान में देखें, आप अपना किबला दुरुस्त करें। जिस दिन वो दुरुस्त हो गया, चीज़ें भी दुरुस्त होंगी। जब आपके वो जो लाड प्यार वाले आपके रेजिग्नेशन से जब वो तस्लीम कर लिए गए, एक्सेप्ट हो गए, आपने रोना शुरू कर दिया। 9 महीने आप लॉजेस में बैठे रहे, आप यहाँ तक आना गवारा नहीं थे करते, तो अपना रवैया दुरुस्त कीजिए जनाबे वाला। ऑनरेबल अपोजिशन लीडर, सर बस इस बहस को मैं छोड़ दें, अब कहा उसके बिजनेस चलाएं। सर वो एक मिनट सर ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या जो हाई कोर्ट्स हैं वो कोर्ट्स नहीं है? हाई कोर्ट तो कह रही है कि फिल 4 डेट दे इलेक्शन की, वहां पर ये मुंह बार कर लेते हैं, वहां ही अपनी पार्टी करने चले जाते हैं। हमें कह रहे हैं, और हमें कह रहे हैं गिरेबानों में झांकें, अपने दामन में देखें। सर गिरेबान छोड़े कहां है इन्होंने? किसका गिरेबान छोड़ा है इन्होंने? किसका दामन बचाया है? यहां पर लोगों के जिस्मों पर कपड़े नहीं छोड़े हैं। कल 124 गैस का फीसद जो गैस बढ़ा दी है,
इस मुल्क सर, में इस इन्होंने पे बाद में बात सर, ये करें। दामन किसकी बात कर रहे हैं, गिरबान किसकी बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि अदालतों का एहतराम करना है, तो वो जो लाहौर हाई कोर्ट है वो अदालत नहीं है। उसने कहा फिल फोर इलेक्शन की डेट दे, वहां पर ये अब अपने दामन में झांके, वहां पर ये मेहरामन साहब क्या बात कर रहे हैं? सर, और जहां तक इस्तीफों की बात कर रहे हैं, तो जरा स्पीकर साहब का रवैया देखें सर, उनकी सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती, कभी वो इस दरवाजे से निकलते हैं, कभी उस दरवाजे से निकलते हैं। अभी जब बहाल करती है मेम्बरान को, जब सुप्रीम कोर्ट, जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आता है, मेम्बरान बहाल होते हैं, वो ताला लगा के घर भाग जाते हैं। तो जनाब चेयरमैन, इनको कहें भागना छोड़ें, मैदान में आए, लोगों को फेस करें, इलेक्शन में आए और इस मुल्क को आगे लेकर चलें। ये नहीं होगा कि ये आपने फैसला माना, ये सतर मानी और वो सतर नहीं मानी। सबसे बड़ा फैसला इस वक्त जो है अवामी बहबूद का, वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, जिसने कहा है कि फिल 4 इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करें इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस, आए मैदान में, आपको पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी किस तरह होता है। सर मैं क्वेश्चन आर ले लूं या नहीं? सर क्वेश्चन आर लेने दे मुझे प्लीज, क्वेश्चन आर। बैठ जाएं जी, तशरीफ रखें। इस तरह आप लोग कोई भी मेरे ख्याल में सुनना नहीं चाहते हैं। I will now read out the prorogation order received from the President. In exercise of the powers confirmed by Clause 1 of the Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Senate session on the conclusion of its business on Tuesday, the 14th February 2023. Dr. Arif Alvi, President.